हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज के बारे में कि कैसे एक छोटे से पत्थर जैसी चीज़ और उससे निकलती अजीब सी रोशनी बिना किसी बैटरी बिना किसी फ्लेम के दिलाया 1903 में तीसरा नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स टू हेनरी बैकरेल, पियर एंड मैरी क्यूरी। यही थी वो खोज जिसमें शुरू हुआ रेडियो एक्टिविटी का युग। इन्होंने मिलकर दिखाया कि कुछ एलिमेंट्स अपने आप ही एनर्जी छोड़ते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, और इस नेचुरल एनर्जी एमिशन को कहा गया रेडियो एक्टिविटी। बैकरेल डिस्कवरी। सबसे पहले 1996 में हेनरी बैकरेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि यूरेनियम सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर रेज एमिट करता है। फिर एक दिन मौसम बदल गया, धूप नहीं आई और उन्होंने अपना यूरेनियम प्लेट एक ब्लैक पेपर में रैप करके ड्रॉर में रख दिया। कुछ दिन बाद जब प्लेट डेवलप की गई तो सरप्राइज होकर देखा फोटो प्लेट ब्लैक हो गई थी, जैसे स्ट्रॉन्ग लाइट के एक्सपोज से हुई हो। यानी यूरेनियम खुद ही रेस छोड़ रहा था बिना सनलाइट के। द क्यूरी कपल्स वर्क। यहाँ से मैरी और पियर क्यूरी ने बैकरेल के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि ये मिस्टीरियस रेडिएशन किस एलिमेंट से आ रहा है। उन्होंने पिच ब्लेंड मिनरल का स्टडी किया जिसमें यूरेनियम होता है, पर उन्होंने देखा कि पिच ब्लेंड यूरेनियम से भी ज़्यादा पावरफुल रेडिएशन दे रहा है, तो मतलब इसमें कुछ और एलिमेंट भी है। फिर आता है द ग्रेट एक्सट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। मैरी क्यूरी ने टन के टन पिच ब्लेंड को प्रोसेस किया केमिकल सेपरेशन के थ्रू, बॉइलिंग, फिल्टरिंग, प्रेसिपिटेटिंग, जो एक टेडियस और डेंजरस प्रोसेस था। और फाइनली उन्होंने दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए, पोलोनियम एंड रेडियम। रेडियम तो इतना इल्यूमिनस था कि अंधेरे में खुद चमकता था। 1903 में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला। बैकरेल को रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरी और क्यूरी कपल को उनकी स्टडी करने के लिए और नए एलिमेंट्स को खोजने के लिए। यह मूवमेंट साइंस के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फिजिक्स का रास्ता खोला। एक छोटी सी ग्लोइंग रॉक ने दुनिया बदल दी और शुरू हुआ द रेडियो एक्टिव एज, जिसमें नॉलेज भी थी और डेंजर भी। ऐसे ही नोबल स्टोरीज के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। नमस्ते।